हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक है। मेरा मीनू शर्मा। तो हम क्लास 7 का हिस्ट्री चल कर रहे थे और हिस्ट्री में चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स की पूरा जो हमारा चैप्टर चल रहा था। हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई थी, तो हमने इसको पार्ट 2 में डिवाइड किया है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने पहले जातीस के बारे में पढ़ा था। अब है रीजन एंड एम्पायर कि नए नए क्षेत्र बने, नए नए एम्पायर्स बने। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक, मुगल इम्पोज मैनी रीजन। अब आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे चोलास कौन थे, तुगलक कौन है या कौन थे, मुगल कौन है, तो आप इनके बारे में चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में और 4 में पूरा ब्रीफ में पढ़ोगे क्योंकि ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। तो अब हमें एक संस्कृत प्रशस्ति प्राप्त होती है जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में एक शासक था जिसका नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। क्या नाम था उसका बेटा? ग्यासुद्दीन बलबन, जो कब से कब तक रहा? 1266 से लेकर 1287 तक उसने दिल्ली पर अपना राज्य किया। और लिखा गया है कि वो इतना पावरफुल था कि उसने क्या किया, बंगाल, ईस्ट में बंगाल से लेकर गजनी, अफगानिस्तान वेस्ट में, एंड इंक्लूड ऑल द साउथ इंडिया, ठीक है, द्रविड़ बोलते जिसको साउथ इंडिया को, सब पे अपना कब्जा कर रखा था। मतलब उसकी एक प्रशस्ति में लिखा गया है कि वो इतना शक्तिशाली था ग्यासुद्दीन बलबन कि उसने बंगाल से लेकर यहाँ बंगाल से लेकर पूरा अफगानिस्तान और पूरा ये जो साउथ है उसको क्या कर रखा था, कवर कर रखा था। उसके बारे में लिखा हुआ है और कहा जाता है कि जब भी उसकी सेनाएं आती थी तो गोड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात की जितनी भी सेना थी उनको देख के ही भाग जाती थी, ऐसा लिखा गया है। Historians by 700 many regions already possess distinct geographical dimension and their own language and culture characteristics। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे चेंजेस आते हैं तो कई जगह चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी बहुत लंबे टाइम तक एक राजा महाराजा बन के रहता है, सबके अपने धीरे धीरे थोड़े थोड़े राज्य होते हैं और इनका फिर क्या होता है, प्रभाव रह जाता है, ठीक है, इनका प्रभाव रह जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि चोल आए, ठीक है, खिलजी आए, तुगलक आए, मुगल आए और बहुत सारे और एम्पायर आए। अब क्या होता है कि जैसे 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 जो कोई पहली सरकार होती है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट रह जाता है ना, ऐसे ही इनका भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। कोई भी स्थिर तो नहीं रहता है ना, कोई भी पूरा अपना टाइम तक, इतना लंबा टाइम तक तो अपना एम्पायर नहीं चला पाता, पर जब ये जाते हैं ना तो एक पैन रीजनल चीजें स्टार्ट हो जाती है कि अगर वो चले भी गए हैं, चोल चले गए हैं, खिलजी चले गए हैं, तुगलक चले गए हैं, मुगल चले गए हैं, पर फिर भी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो वो रूल या नियम रखते थे उनको फिर भी आगे तक कंटिन्यू किया गया। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, अब क्या होता है, 18th सेंचुरी जब आती है, मतलब जब 18वीं शताब्दी आती है तो जो मुगल है वो बिल्कुल ही डिक्लाइन के पीरियड में चले जाते हैं क्योंकि 1761 तक सिर्फ औरंगजेब बचता है। अब औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल आते हैं उनमें इतना पोटेंशियल होता ही नहीं है कि वो क्या कर सके, उस पूरे एम्पायर को एकदम से पकड़ के रख सके। इट लीड टू द री एमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट्स, ठीक है। एक बात समझो, पहले छोटे छोटे रीजनल स्टेट थे, ठीक है, उनके अपने राजे महाराजे थे। जब मुगल आए तो इन्होंने क्या किया, उस सारे को अपने पूरे एम्पायर में मिला लिया। पर जैसे ही 18th सेंचुरी में जैसे डिक्लिनेशन का पीरियड आता है मुगलों का, तो मुगलों के बाद धीरे धीरे वापस से ये अलग अलग रीजनल स्टेट बन जाते हैं। बट एक सबसे अच्छी बात ये कैरी करके रखते हैं, अच्छी कह लो या कैसी भी कह लो, कि ये क्या करते हैं, जो पहले से कोई चीजें चली आ रही थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ठीक है, चाहे वो कोई और रूल रेगुलेशन हो, ये उस चीज को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। इनके सरदार होते हैं पर ये फिर भी उस चीज को पकड़ के रखते हैं। बाय ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड एटल्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजनल across most of the subcontinent. The region were left with the legacy of the big and small state that had ruled over them। कि चाहे उनके ऊपर किसी बड़े राजा ने राज्य किया चाहे छोटे ने किया, पर जो भी उनकी लेगेसी थी, जो भी वो उनकी परंपराएं थी, उन्होंने उनको बांध के अपने साथ रखे रखा, ठीक है। फिर क्या होता है, 700 से लेकर 1750 के बीच में ना, इन हजारों वर्षों में क्या होता है, एक दूसरे के साथ
मतलब एक दूसरे के साथ वो कोलैप्स करते हैं, फिर ग्रो करते हैं. सो द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिविटी. मतलब यही कहा जा रहा है कि 700 से लेकर 1750 तक जितने राजे महाराजे, मुगल, चोल, खिलजी, तुगलक, जितने लोग आए, ठीक है, उन्होंने जितने लोगों के ऊपर रूल किया, जो रूल जिनके ऊपर रूल हो रहा है ना, वो लोग एक पैन रीजनल बन गए कि उन्होंने उनकी चीजों को, उनकी लेगेसी को अपने साथ हमेशा रखा. ओल्ड एंड न्यू रीजन्स, न्यू रिलीजन. अब क्या होता है, धीरे धीरे नए और नए धर्म भी आने लग गए. तो आप एक वर्ड सुनोगे भक्ति, जो इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. भक्ति की, अपने डाइटी के प्रति इतना डिवोशन होना चाहिए कि आदमी बिल्कुल, इंसान बिल्कुल भक्त बन जाए, उसके रंग में ही रंग जाए. सो द 1000 years of history that we are exploring witness major development in religious tradition. People's belief in the divine was sometimes deeply personal but more usually it was collective. अब धीरे धीरे लोगों का भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति अपना जो प्यार है वो बढ़ता जाता है और वो बिल्कुल डीप और पर्सनल हो जाता है कि लोग भक्ति में इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो, यहाँ तक कि वो अपने आप को भूल जाते थे, रोने लग जाते थे. So collective belief in a supernatural agency, religion was often closely connected with the social and economic organizations of local communities. अब धीरे धीरे जो लोकल कम्युनिटीज थे वो लोग अपने देवी देवताओं को, मतलब अपने धर्म को हर चीज से ऊपर रखने लग गए कि हाँ धर्म है, धर्म इंपॉर्टेंट है. एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीफ. कि अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता चला गया. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. अब हम जिसको आज हिंदू तो बोलते हैं, सनातन बोलते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए. दीज इंक्लूड्स द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज. अब धीरे धीरे लोग नए नए देवी देवताओं की पूजा करने लगे. पहले तो सबके लिए क्या था, जो वन की देवी है, ठीक है, अरण्य है, सूर्य है, सोम है, इंद्र है, ये देवी देवता थे. पर अब धीरे धीरे दुर्गा, विष्णु, महेश, इतने सारे देवी देवता आ गए और इतने सारे मंदिरों का निर्माण हुआ. आप जितने भी वृद्धेश्वर का टेम्पल देखोगे, आप जगन्नाथ का टेम्पल देखोगे, ये सारे इसी टाइम में बने हुए टेम्पल्स हैं कि लोगों का जो अंदर का हिंदुइज्म था, जो सनातन भाव था, या जो अपने डाइटी के प्रति जो डिवोशन था, वो जाग उठा था. Constructions of temples by royalty and the growing importance of Brahmins and the priests and dominate groups of society. अब जैसे जैसे temples बनने लग गए, ब्राह्मण्स का दबदबा हो गया, प्रीस्ट और बनने लग गए, डोमिनेट ग्रुप जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में थे, पावर में थे, वो सोसाइटी में डोमिनेट करने लग गए. सो देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. अब हमने अभी पढ़ा कि अमीर खुसरो ने ये बताया था कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी जो सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, और ब्राह्मण का एक यही दबदबा था कि वो संस्कृत को किसी और को पढ़ने देते ही नहीं थे, और संस्कृत को हमेशा से ही एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज के रूप में माना गया है. सो देयर डोमिनेट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स एंड न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टाइज. अब धीरे धीरे उनके संरक्षण बनने लग गए कि है ना, कि हिंदुइज्म को बचाएंगे, ब्राह्मण्स को बचाएंगे, संस्कृत लैंग्वेज को और हम कंट्रीब्यूट करेंगे, सपोर्ट करेंगे. तो उसके पैट्रोन्स मतलब उसके संरक्षक भी आ गए, नए रूल की सर्चिंग होने लगी, अब उसको बचा के रखने लगे अपनी सत्ता को. सो वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्ज ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति. मैंने कहा भक्ति वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेडिवल पीरियड में, और फॉर अ लविंग एंड पर्सनल डाइटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबरेट रिचुअल. कि अगर आप भक्ति करते हो ना मन से, आपको किसी प्रीस्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी रिचुअल की आवश्यकता नहीं. जैसे आप नाम का स्मरण करो, आप उनके लिए भजन गाओ, कीर्तन करो, आप सबको सबसे अच्छे से व्यवहार करो, तो वो भक्ति है, ठीक है, जिसके आप बारे में आप चैप्टर 6 में पूरा बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ोगे. सो पैट्रन कौन होते हैं? एन इन्फ्लुएंशियल वेल्थी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्न्ड मैन और अ नोबल. की ये पैटर्न वही संरक्षक होते हैं जो अपने से नीचे या जिसको उनका संरक्षण चाहिए उनकी हेल्प करते हैं.
हैं। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे बहुत सारे नए नए रिलीजन भी और आगे आने लगे। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में जो मर्चेंट आए वो इंडिया में कुरान को लेकर आए, उसकी टीचिंग्स को लेकर आए। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। अब जो मुस्लिम लोग हैं उनकी जो होली बुक है, जैसे हमारी गीता है, भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, ऐसे मुस्लिम लोगों की कुरान है। एक्सेप्ट द सोविनिटी ऑफ द वन गॉड। अब वो एक ही गॉड को मानते हैं जिसको हम अल्लाह बोलते हैं। दोज लव मर्सी एंड बॉन्टी एम्परेंस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। कि जो भी उस अल्लाह में विश्वास करता है वो उसको प्यार करते हैं, उस पर दया रखते हैं और उस पर अपनी जो रहमत है वो बरसाते हैं। विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, अल्लाह है, वो सभी पे अपनी एक ही दृष्टि रखते हैं। मैनी रूलर्स वर पैट्रोन ऑफ इस्लाम एंड उलमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट। अब देखो क्या होता है कि जैसे अपने धर्म में भी कई प्रकार का रूलर्स होते हैं ना, ऐसे ही उलमा हुए, ठीक है। और जो उलमा थे और मतलब इनका भी अलग अपने धर्म के प्रति इनका अलग अलग संदेश था, ठीक है। ये क्या करते थे कि कई लोग सोचते थे कि हम उल्मा का संरक्षण करेंगे, उल्मा को। एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वर इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोवर्स। अब क्या हुआ, इस्लाम को भी इन्होंने कई हिस्सों में बांट दिया। दे वर द सिया मुस्लिम, कुछ सिया मुस्लिम थे जो बिलीव करते थे कि जो प्रॉफिट ऑफ मोहम्मद सन इन लॉ में, कि बस जो उनका सन इन लॉ है ना अली, उसी के ही लीडर्स को हमें मानना चाहिए, ठीक है। अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द सुन्नी मुस्लिम वर एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स। बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो जैसे हिंदुइज्म की आगे जाके बहुत सारी चीजों में वैरायटी में बट गया ना, मुस्लिम जो समुदाय था, जो मुस्लिम ये धर्म है, ये भी कई हिस्सों में बट गया। सिया मुस्लिम हो गए जो प्रॉफिट मोहम्मद अली इन लोगों को मानते थे, ठीक है। उसके बाद होगा सुन्नी समुदाय हो गया जो एक्सेप्ट करते थे खलीफा की ही अथॉरिटी को ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफाज। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनफी और सफ़ी एंड इन थियोलॉजिकल एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ मुसलमान के भी हैं, ये अलग अलग वैरायटी में बट जाते हैं। कोई खलीफा को मानते हैं, कोई सुन्नी को मानते हैं, ठीक है। बाद में ये परंपराएं आगे जाके हनफी शफी में भी डिवाइड हो जाती है। तो धीरे धीरे सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब क्या होता है कि समय और इतिहास के जितने भी पीरियड्स हुए हैं उसके बारे में हम सोच विचार देखते हैं। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। हिस्टोरियंस कभी भी ना हिस्ट्री को सिर्फ समय को गुजर जाना, घंटे का गुजर जाना, दिन को गुजर जाना ऐसा नहीं देखते। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने खुद देखा कि कैसे कैसे मुगल, चोल ये सब आ रहे हैं, अपने साथ नई इन्वेंशन लेके आ रखे हैं। खाने का जो स्टाइल वो बदल रहा है, लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है विचार बदल रहे हैं, जो दिख नहीं रहा बट लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। लोगों का आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं, भक्ति का पीरियड हो रहा है, नए नए मंदिर बन रहे हैं। सो इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। अब देखो तीन चीजों में बट गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश है और उन्होंने क्या किया, एक विभाजन सा कर दिया 3 कालखंडों में। सो दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द इंडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड देयर वर नो अदर significant डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब जब बांट ही दिया कि हमने कैसे बांट दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और फिर जो हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो अब ये कहते हैं कि इसका मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ, पर हमने देखा कि थ्रू आउट इतने सारे हजार सालों में इतने सारे चेंजेस हुए। तो अब इन चेंजेस को या अब इन डेवलपमेंट को हम धीरे 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 पढ़ेंगे। कि अभी बताया कि जो वोकैबुलरी या जो वर्ड हम आज यूज करते हैं पिछले टाइम में वो चीजें अलग थी। तो अब धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री है कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा कि हंटर गैदर थे, अर्ली फार्मर्स थे, ठीक है। उसके बाद आप मेडिवल में देखोगे कि कितने सारे पेस्ट्रोल बने, फॉरेस्ट पीपल थे जो हिंदुइज्म और इस्लाम को मेजर अपना
रिलीजन बना लिया और बहुत सारी फिर यूरोपियन कंपनीज हमारे इंडिया में आती है। सो दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस कि इन 1000 सालों में बहुत सारे हिस्ट्री ने अपने सामने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। आफ्टर ऑल द 16 एंड 18 सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th की है। यही बात है कि जो 18वीं 17वीं शताब्दी है वो 8वीं और 11वीं शताब्दी से थोड़ी सी अलग है। Therefore, describing the entire period as the historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often constrained with the modern period. Modernity carries with the sun. अब देखो मैंने अभी बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एंशंट हिस्ट्री कि जिसमें आप हंटर गैदर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद अब हम 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम जितने भी जो मुगल थे वो आए हैं, जो चेंजेस हुए हैं उनको देखेंगे। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब जो मॉडर्न हिस्ट्री का नाम है ना उससे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत है, हिस्टोरियंस को थोड़ी सी दिक्कत है कि मॉडर्न का मतलब है कि कोई चेंज ही नहीं आया, मॉडर्निटी आ गई, सब लोग मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए काफी ज्यादा उस तरफ झुक गए। बट नहीं, जब आप इनको पढ़ोगे ना ब्रीफली आपको पता चलेगा कि वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हिस्ट्री के हिसाब से सही है। ठीक है। सो ड्यूरिंग दीज 1000 years सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म ऑफन एंड इकोनॉमिक्स इन सेवरल रीजन रीच अ लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिशनल कंपनीज। अब देखो कुछ तो हुआ होगा ना कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हुए। अगर चेंजेस नहीं आए तो ब्रिटिशर्स यहाँ आते ही क्यों? तो ये सारी चीजें है या जो ये सारी गाथा है ये हमें अभी 7th क्लास में हम इस हिस्ट्री में इस मिस्ट्री को सोल्व करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।